हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं कपिल रानी, वोकेशनल टीचर ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस फ्रॉम GG ट्रिपल एस जीन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और इसके चलते पूरे भारत में, पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति आ गई है और हमें नहीं पता कि यह स्थिति कब तक नॉर्मल होगी। लेकिन इसके चलते बहुत प्रॉब्लम्स जो है सभी को फेस करनी पड़ रही हैं। हमारे स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो उसके लिए हमने एक अपनी तरफ से सोचा है कि हम आपकी पढ़ाई बाधित ना होने दें। इसके लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस का जो है एक टेक्निक निकाला है और इसके थ्रू आपको हर एक यूनिट, हर एक चैप्टर आपको करवाया जाएगा, जिससे कि आप लॉकडाउन में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए अच्छे से अपने सिलेबस की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है 10th क्लास का डाइट एंड न्यूट्रिशन। आज आपको हम बताएंगे कि डाइट और न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए क्यों आवश्यक होती है और हमारी बैलेंस डाइट क्या होती है, कौन कौन से फूड ग्रुप्स होते हैं जो बैलेंस डाइट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, उनको लेने की मात्रा कितनी होनी चाहिए, उनको तरीका क्या होना चाहिए, डाइट कितने प्रकार की होती हैं और कौन सी डाइट में कौन कौन सा हमें खाना खाना चाहिए। ठीक है, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और क्या उसके बेनिफिट होते हैं। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डाइट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डाइट को क्या कहते हैं हम, खाना, भोजन। ठीक है, तो भोजन क्या होता है? डाइट वह भोजन होता है जो एक इंसान के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जैसा कि हम सब ग्रहण करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेने से जो है हमें वेट लॉस करना है, कितनी मात्रा में लेके हमें वेट गेन करना है। तो वो सभी हम इसमें पढ़ेंगे। तो डाइट क्या होती है? डाइट वह खाना होता है जो एक इंसान के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, चाहे वो पौधों से प्राप्त हो आपको, चाहे वो पशुओं से प्राप्त हो, कोई भी चीज़ जो हम खा के अपनी भूख मिटाते हैं वो डाइट कहलाती है। अब चलते हैं, व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? संतुलित आहार। जैसा कि नाम से ही आपको पता है कि संतुलित आहार मीन्स हमें भोजन हमारा कैसा हो जिससे कि हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। ठीक है, हम हेल्दी रहें। तो ए बैलेंस डाइट इज़ वन दैट प्रोवाइड द बॉडी विद ऑल द असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स required to maintain cells, tissues and organ as well as to function correctly। ठीक है, तो एक बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं और एक बैलेंस डाइट के अंदर वो सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जिनके अंदर सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हों वो बैलेंस डाइट कहलाती है। अब बैलेंस डाइट के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए, चलो आइए देखते हैं। तो जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनको कितने ग्रुप्स में बांटा गया है? उनको 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? फर्स्ट है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, सेकंड प्रोटीन, थर्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैटी एंड शुगरी फूड्स। तो ये हमारे 5 क्या हैं? हमारे पोषक तत्व हैं जिनको हम अपनी बैलेंस डाइट के अंदर शामिल करके अपनी बॉडी को, हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और फिट रख सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं सभी पोषक तत्वों को कि क्यों कौन सा पोषक तत्व ज़रूरी होता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और कितनी मात्रा में उसको हमें अपनी डाइट के अंदर शामिल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमारा फर्स्ट नंबर न्यूट्रिएंट्स जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड योर बॉडी विद लोड्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। सबसे अच्छा तरीका है हमारी बॉडी को अगर विटामिन और मिनरल्स काफ़ी मात्रा में चाहिए
तो फ्रूट और वेजिटेबल को हम अपने भोजन के अंदर शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब शामिल तो कर लिया, लेकिन हाउ मच, कितनी मात्रा में, हाउ मच फ्रूट एंड वेजिटेबल यू नीड। सो एज यू प्रोबेबली नो द जनरल गाइडलाइन इज टू ईट एटलीस्ट 5 पोर्शन पर डे। कितना लेना है आपको पर डे? 5 पोर्शन आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का अपने भोजन के अंदर अपनी बैलेंस डाइट को बनाने के लिए शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा हाउ टू ब्रिंग इट इनटू योर डाइट। अपने भोजन के अंदर इसको शामिल कैसे करें, क्या चीज़ आप खा सकते हैं, अपने भोजन के अंदर क्या क्या चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं जिससे कि आपको जो है विटामिन और मिनरल की मात्रा आपको भरपूर मिले। सो सबसे सिंपल वे, हमें कोई अलग चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत ऑप्शन होते हैं जो हम डेली यूज़ में हम करते भी हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप जो है ब्रेकफास्ट के अंदर 1 ग्लास फ्रेश फ्रूट्स का जूस ले सकते हैं। ठीक है, लिक्विड है। देन अगर आप जो है पोर्शन आप स्नैक्स ले सकते हैं जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इवनिंग मील में आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं। ठीक है, देन आप अगर आपका मीठा खाने का मन हो तो आप जो है स्वीट फ्रूट्स खाएं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया। ठीक है, सूप को अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार जितना भी आप लिक्विड चीज़ें लेंगे, ठीक है, तो उससे आपके जो है विटामिन और मिनरल्स आपकी बॉडी के अंदर उसकी जो है मात्रा आपकी पूरी हो जाएगी। देन सेकंड नंबर पे आता है हमारा न्यूट्रिएंट्स, कौन सा आता है? प्रोटीन। प्रोटीन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? क्योंकि मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ का प्रोटीन। ठीक है, जिन बच्चों में प्रोटीन की मात्रा की कमी हो जाती है वो क्या होते हैं कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है। जिनके हेयर्स ज़्यादा डैमेज होते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती, तो उसके अंदर भी, उस इंसान के अंदर भी इट मीन्स प्रोटीन की मात्रा की कमी है। जिसके नेल्स बार बार टूटते हैं, बढ़ते कम हैं, उसके अंदर भी प्रोटीन की मात्रा की कमी होती है। तो इस चीज़ का हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोटीन को अपने भोजन के अंदर आप कैसे शामिल करेंगे। अब आता है हाउ मच डू यू नीड प्रोटीन, डेली रूटीन। ठीक है, द रिकमेंडेड डेली अमाउंट ऑफ प्रोटीन फॉर एन एडल्ट वुमेन इज 45 ग्राम। एक एडल्ट वुमेन को डेली 45 ग्राम जो है प्रोटीन की मात्रा अपनी डाइट के अंदर लेनी चाहिए। अगर हम मैन की बात करें तो 55.5 ग्राम अपनी डाइट में वो शामिल कर सकते हैं। इफ़ यू रेगुलरली एक्सरसाइज और आर ट्राइंग टू बिल्ड मोर मसल्स, अगर आपको अपनी मसल्स गेन करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रोटीन की मात्रा पूरी लेनी पड़ेगी और उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। पर डे आप प्रोटीन की जो है पोर्शन 2 से 3 पोर्शन अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 100 ग्राम मीट ले सकते हैं, पोल्ट्री फिश ले सकते हैं, 2 एग ले सकते हैं, 3 टेबलस्पून नट्स ले सकते हैं, बीन्स का आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। तो जो भी वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है वो अपने हिसाब से जो है शामिल कर सकते हैं। देन आता है हाउ टू ब्रिंग इट इनटू योर डाइट। अपने डाइट के अंदर आप इसको कैसे शामिल करेंगे? देन हियर आर सम वेज ऑफ इंक्रीजिंग योर प्रोटीन इनटेक। कुछ चीज़ों को आप यूज़ करके अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। कौन कौन से? स्प्रेड पीनट्स और आलमंड बटर ओवर योर टोस्ट एट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में अगर आप टोस्ट का यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर आप पीनट्स को स्प्रेड करके खाएं, आलमंड बटर लगा के खाएं, तो इससे भी आपको जो है प्रोटीन की कमी आपके अंदर पूरी हो जाएगी। ट्राई स्प्रिंकलिंग सीड्स और नट्स ओवर ए सैलड्स फॉर लंच। हैंडफुल और पीनट्स, चना, आलमंड, वॉलनट, ठीक है, खाखरा, तो ये सभी चीज़ें आप अपनी लंच के अंदर शामिल कर सकते हैं। ठीक है, सैंडविच जो है आप ब्रेड सैंडविच आप ले सकते हैं लंच के अंदर, जिसके अंदर आप जो है चना स्प्रिंकल करके या फिर आप जो है सीड्स स्प्रिंकल करके आप ले सकते हैं। सोया बेस्ड आप दही खा सकते हैं। ठीक है,
जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन का साधन होता है। ऑलवेज इंक्लूड ए पोर्शन ऑफ मीट, पोल्ट्री, फिश इन योर मील। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपनी डाइट के अंदर मीट या फिश को भी आप शामिल करके प्रोटीन की मात्रा की पूर्ति कर सकते हैं। देन आता है हमारा डेयरी फूड्स। डेयरी फूड से आप समझ ही गए होंगे, दूध से बने जो भी पदार्थ होते हैं वो सभी आते हैं हमारे डेयरी फूड्स के अंदर। दूध या दूध से बने पदार्थ जैसे कि लस्सी, दही, पनीर, ये सभी हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्यों इम्पोर्टेंट है डेयरी फूड्स हमारे लिए, क्यों इम्पोर्टेंट है? ये भी एक तरह का पोषक तत्व होता है। डेयरी इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सबसे अच्छा स्रोत माने जाते हैं किसका? कैल्शियम का। और कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए क्यों आवश्यक होती है? क्योंकि कैल्शियम से हमारी जो बोन्स होती हैं, हमारे टीथ होते हैं, वो मजबूत बनते हैं। तो इसलिए इसकी मात्रा भी हमें प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए अपनी डाइट के अंदर। कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट एज इट हेल्प टू प्रमोट स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। एज वेल एज दिस इट ऑल्सो रेगुलेट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन विच इंक्लूड द हार्ट बीट, सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हमारे जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को ये इम्प्रूव करता है और हमारे जो हार्ट बीट है उसको मेंटेन रखता है। इसलिए हमें जो है डेयरी प्रोडक्ट अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, चाहे आप दूध के रूप में लें, चाहे आप दही के रूप में लें, चाहे आप लस्सी के रूप में लें, लेकिन आप दूध या दूध से बने पदार्थ ज़रूर शामिल करें। हाउ मच डू यू नीड? इट इज़ रिकमेंडेड फॉर एडल्ट टू एम फॉर 3 पोर्शन ऑफ डेयरी पर डे। पर डे जो है तीसरा हिस्सा अपनी जो है डाइट के अंदर आप डेयरी प्रोडक्ट का शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आप 250 ml सोया मिल्क ले सकते हैं कैल्शियम के लिए, 30 ग्राम चीज़ ले सकते हैं, 1 पॉट ऑफ योगर्ट, दही को आप अपने भोजन के अंदर शामिल कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू ब्रिंग इट इनटू योर डाइट? अपने भोजन के अंदर आप किस किस वे से शामिल कर सकते हैं? जैसे कि आप ले सकते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट के अंदर जब आप लें तो 1 ग्लास मिल्क ले सकते हैं, ओटमील ले सकते हैं, दूध के अंदर ओटमील डाल के वो आप सेवन कर सकते हैं। देन उसके बाद आप टोस्टेड आलमंड और सेसमे सीड्स स्प्रिंकल करके ब्रेड के ऊपर वो भी आप ले सकते हैं। तो ये भी प्रोटीन का डेयरी प्रोडक्ट का बहुत अच्छा स्रोत होता है। लंच के अंदर आप सीड्स सैंडविच ले सकते हैं। रात को सोते वक्त आप 1 ग्लास वार्म मिल्क का लेकर सो सकते हैं, जिससे कि आपको नींद भी अच्छी आएगी और जो है आपके बॉडी के अंदर जो है डेयरी प्रोडक्ट की मात्रा भी पूरी हो जाएगी और कैल्शियम की मात्रा भी आपके बॉडी के अंदर पूरी हो जाएगी। देन नेक्स्ट हमारा पोषक तत्व आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने 9th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का, एनर्जी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, जो हमें ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है हमें? वो मिलता है हमें होल ग्रेन प्रोडक्ट्स से। होल ग्रेन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? मोटा अनाज, जैसे कि दलिया, खिचड़ी, बाजरा। ठीक है, ये सभी हमारा मोटा अनाज होता है और उसी को होल ग्रेन प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और इसी में सबसे ज़्यादा हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक, काम करने की ऊर्जा हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हम अपने डाइट के अंदर शामिल नहीं कर रहे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? थका थका सा रहने लग जाएगा, एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो जाएगा, थोड़ा सा काम करते ही हम थकने लग जाएंगे। इसलिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमें जो है प्रचुर मात्रा में हमें आवश्यक होती है। अब आते हैं हाउ मच डू यू नीड कार्बोहाइड्रेट इन योर डाइट। तो इट इज़ रिकमेंडेड टू द अबाउट 1/3 ऑफ ईच मील you eat should be carbohydrate for some sort। ठीक है,